बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ उसमें बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के हवाले से बताने जा रहा हूँ। ये 3 किस्म के बच्चे होंगे जिनको क्या मिलेगा, तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से बाद में आप लोग क्या कहेंगे, गिले शिकवे करेंगे। और सिर्फ आप लोग गिले शिकवे भी नहीं करते बल्कि गिले शिकवों के अंबार लगा देते हो। और सिर्फ गिले शिकवों के अंबार भी नहीं लगाते बल्कि ताने भी मारते हो। और आप लोग ने सबसे पहले यही कहना है, जब बच्चों का वजीफ़ा नहीं आएगा तो कहेंगे कि सर आपने हमें पहले ये बात क्यों नहीं बताई थी। तो इस वजह से मैं आज ही आप लोग के 14 तबक रोशन करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो 3 किस्म के बच्चे हैं जिनका वजीफ़ा नहीं आना, ये आप लोग की गलती की वजह से नहीं आना है। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कोई फॉल्ट नहीं, बल्कि क्या है, आप लोग की अपनी गलतियाँ हैं जो क्या आएंगी, आप लोग के काम आएंगी। तो इस वजह से आज मैंने आप लोग की आंखें खोलने का फैसला किया है। तो आंखें खोल लें और इन 3 किस्म की जो कैटेगरीज बताने जा रहा हूँ, 3 एग्ज़ाम में से किसी एक एग्ज़ाम में भी अगर आपके बच्चे शामिल हुए तो उनका वजीफ़ा जो है वो क्या कर दिया जाएगा, वो बंद कर दिया जाएगा और उनको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो इसके बाद ये भी बताने जा रहा हूँ, ये जो 3 किस्म की कैटेगरीज हैं, अगर आप लोग इनमें क्या हो गए हैं, फंस गए हैं, स्टक हो गए हैं, तो इससे निकलने का रास्ता भी आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग क्या करें, अब भी से जो अंधेरा रास्ता है उससे निकल सकें और क्या कर सकें, अपनी मंजिल जो है वो तलाश कर सकें और रोशनी की तरफ जा सकें। तो इस वजह से जो होना था हो गया, लेकिन आगे आप लोग के साथ ऐसा ना हो। तो इस वीडियो में जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ इस पे आप लोग ने अमल करना है। ना सिर्फ खुद अमल करना है बल्कि जो आप लोग के जानने वाले हैं, जो आप लोग के रिश्तेदार हैं, उनको भी आप लोग ने बताना है। क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो होती हैं इनमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि मैं आप लोग को खुद सिखाता हूँ ताकि आप लोग को पता चल सके, आप लोग सीख सकें। आपको बाकायदा लह अमल भी बताता हूँ ताकि आप लोग क्या करें, उस लह अमल पे अमल कर सकें, दूसरों के लिए भी मशअल राह बन सकें और उनको भी सही रास्ता दिखा सकें। तो इस वजह से आप लोग की जो तवज्जो तलबी है वो पहले की तरह निहायत अहम है। आप लोग ने तवज्जो से इसको सुनना है, ना सिर्फ इसको सुनना है बल्कि आप लोग ने इस पे अमल भी करना है। मेरे देखने वाले, सुनने वाले और चाहने वाले, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदाम शाकिर, आप देख रहे हैं बिस्म डेली न्यूज़। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं वो मैं आप लोग को टाइमली देता रहता हूं। तो इस वजह से आप लोग से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट आप लोग को मिलती रहे और आप लोग किसी फेक न्यूज़ का शिकार ना हों। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो बच्चों को हम तालीमी वज़ाइफ देते हैं ये क्या है, ये कंडीशनल है। इस पे कंडीशन ये लगी हुई है कि बच्चा अगर क्या करेगा, स्कूल जाएगा तो उसको वजीफ़ा मिलेगा, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो उसको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो ऐसे तमाम बच्चे जिनकी जो स्कूल में हाज़िरी है वो 70% से कम है, उनको तालीमी वज़ाइफ नहीं मिलेंगे। तो जब हमारे मॉनिटरिंग ऑफिसर बच्चों की वेरिफिकेशन करने जाते हैं, अगर कोई बच्चा गैर हाजिर होता है तो उसकी क्या करते हैं, वो हाज़िरी जो होती है वो शार्ट कर देते हैं। तो इस वजह से उनको वजीफ़ा नहीं मिलता। अब जिस बच्चे की क्या होती है, हाज़िरी कम होती है, वो छुट्टियां ज़्यादा करता है, उसकी तो चलो क्या की जाती है, हाज़िरी शार्ट करके उसका जो वजीफ़ा है वो बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस बच्चे को ड्रॉप नहीं किया जाता। अगर वो क्या होता है, आगे वाला जो क्वार्टर रहेंगे उनके लिए अगर वो रेगुलर स्कूल आ जाता है तो फिर उसका वजीफ़ा उसको दोबारा मिलेगा। लेकिन जिस क्वार्टर में उसकी हाज़िरी जो है वो शार्ट की जाएगी, उस क्वार्टर का, उस 3 महीने का उसको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो अभी 6 माह की वेरिफिकेशन हो रही है। अगर आपका बच्चा गैर हाजिर रहता है स्कूल से, उसकी हाज़िरी वहाँ पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, उसका 6 महीने का वजीफ़ा उसको नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे बच्चे भी हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं जो कभी स्कूल गए ही नहीं होते। तो वो क्या होते हैं, या कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं या वो घर बैठे होते हैं और वो स्कूल छोड़ चुके होते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उनको डायरेक्ट ड्रॉप कर देते हैं। वो ड्रॉप इस वजह से कर देते हैं क्योंकि वो स्कूल आ ही नहीं रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता आपका बच्चा कहीं मजदूरी कर रहा हो या वो क्या कर रहा हो, वो स्कूल आता ही ना हो और बाहर गुलछरे उड़ा रहा हो और आप कहें कि हाँ जी हमारे बच्चे को वजीफ़ा भी मिल जाए। ऐसा, ये 2 चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो इस वजह से उस बच्चे को भी ड्रॉप कर दिया जाता है। अब ये जो 2 किस्में आप लोग को मैंने बताई हैं, इन 2 किस्मों में तो आप कहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो तो रेगुलर स्कूल जाते हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट भी नहीं है। इन 2 किस्मों का तो चलो आप लोग को अच्छे से पता है। अब जो एक ख़तरनाक किस्म है वो तीसरी किस्म है। वो तीसरी किस्म ये है कि आप लोग के बच्चों का वजीफ़ा नहीं आता और आप लोग करते क्या हैं और कहते हैं हमारे बच्चे तो रेगुलर स्कूल जाते हैं, हमारे बच्चे तो एक नागा भी नहीं करते और फिर हमारे बच्चों का वजीफ़ा क्यों बंद हो गया।
वो इस वजह से बंद हो जाता है क्योंकि आप लोग के बच्चों का जो स्कूल होता है वो चेंज हो चुका होता है। वो स्कूल इस वजह से चेंज हो चुका होता है, ख़ास तौर पे ये जो जिस क्वार्टर की अभी वेरिफिकेशन हो रही है, आप लोग को पता है ये 9 माह की वेरिफिकेशन है। और इसी क्वार्टर में क्या हुआ था, बच्चे जो थे वो 5वीं से 6ठी में चले गए, वो 8वीं से 9वीं क्लास में चले गए, वो 10वीं से 11वीं क्लास में चले गए। प्राइमरी स्कूल था वहां से बच्चा क्या हुआ है, वो 5वीं पास करके वो कहाँ चला गया है, वो 6 में चला गया है, किसी और स्कूल चला गया है। उसके बाद जो 8वीं तक स्कूल था वहां से बच्चा 8वीं पास करके वो 9th में किसी और स्कूल चला गया है। उसके बाद जो 10th में बच्चा था वो क्या हुआ है, वो 10th पास करके 11 में किसी और कॉलेज में चला गया है। तो अब ये जो तब्दीली आई है ये आप लोग को पता है कि आपका बच्चा कहाँ गया है, लेकिन आप लोगों ने क्या किया है, बच्चों का स्कूल तो आप लोगों ने चेंज करा दिया क्योंकि स्कूल उनका ऑटोमेटिक चेंज हो गया जब वो अगली क्लास में गए। लेकिन हमारे यहाँ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में दोबारा आप लोगों ने उस स्कूल की स्लिप जमा नहीं करवाई जहाँ वो अभी पढ़ रहा है। तो इस वजह से हमें क्या पता आपका बच्चा कहाँ गया है। तो हमारे यहाँ तो नाम उसका पिछले स्कूल में होता है। जब हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं तो टीचर क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं इसको तो 6 माह हो गए हैं, ये यहाँ से चला गया है, ये तो प्रमोट हो गया है। हमारे पास तो इस बच्चे का नाम इसी स्कूल की लिस्ट में आ रहा है अभी तक। क्यों? वो आप लोग की गलती की वजह से आ रहा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में जाके बच्चों का स्कूल भी अपडेट कराना चाहिए। अगर आप खुद भी दफातर में नहीं जा सकते तो जिस स्कूल में आपका बच्चा गया होता है तो वहाँ पे स्लिप फिल करवा के वहीं पे रखवा लिया करें, साथ बे फॉर्म भी अटैच कर लिया करें। और जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसको कहा करें कि जब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नुमाइंदा जो वेरिफिकेशन ऑफिसर है वो आपके स्कूल आएगा तो आप क्या करना, हमारे बच्चों की भी एंट्री अपने स्कूल में करवा देना। तो ये भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन आप क्या करते हैं, आप लोग दोनों में से कोई काम भी नहीं करते। अगर आप टाइम पे, हालांकि तब भी मैंने बताया था जब ये सेक्शन चेंज हो रहा था, मैंने आप लोग को कहा था आपके बच्चे जो हैं इन्होंने अभी क्या करने हैं, स्कूल चेंज करने हैं। तो इस वजह से आप लोग क्या करें, इन बच्चों की स्लिप जिस स्कूल में ये गए हैं वहाँ से फिल करवाएं और उसके बाद आप लोग क्या करें, दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर रहें और आके इनका स्कूल अपडेट करवाएं। आप लोग में से 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो उसका नतीजा इस किस्त में वो क्या करेंगे, भुगतेंगे। वो इस वजह से भुगतेंगे क्योंकि वो तो आस लगाए बैठे हैं कि हाँ जी हमारे बच्चों का वजीफ़ा आएगा, लेकिन क्या है, उनके बच्चे जिस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल की वेरिफिकेशन लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। उनका नाम है पुराने स्कूल की वेरिफिकेशन लिस्ट में और वहाँ से जो टीचर हैं वो उनको ड्रॉप करा देते हैं। वो कहते हैं बच्चे यहाँ पे हैं ही नहीं। तो अभी जो वेरिफिकेशन हो रही है ये 40% मुकम्मल हो चुकी है और इसमें जो अलार्मिंग चीज़ सामने आई है वो ये आई है कि कम से कम 12 से 15% जो बच्चे हैं वो क्या हो चुके हैं, वो अपने स्कूल चेंज कर चुके हैं। लेकिन क्या है, किसी ने अपना स्कूल अपडेट नहीं करवाया और इस वजह से उनके जो वज़ाइफ हैं वो उनको नहीं मिलेंगे। ये पिछले साल भी तो प्रमोशन हुई थी ना, लेकिन तब ये इतनी रेशो नहीं थी। अब जो रेशो है इसकी बढ़ चुकी है, वो आप लोग की गलती की वजह से बढ़ी है। लेकिन अब आगे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है, आप लोग को अच्छे से पता होगा कि अब आपके बच्चे कौन से स्कूल में जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम में अभी तक अपने बच्चों का स्कूल चेंज नहीं करवाया और आपके बच्चे जो हैं वो स्कूल चेंज कर चुके हैं और किसी और स्कूल जा चुके हैं, तो जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ से आप लोग क्या करें, स्लिप फिल करवाएं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफातर में आएँ और आके अपने बच्चों का स्कूल अपडेट करवाएं। अगर आप स्कूल नहीं अपडेट करवाएंगे तो चलो पिछला जो 6 माह का वजीफ़ा है वो तो आप लोग का गया, लेकिन आगे भी आप लोग के बच्चों को वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो इस वजह से इस पे फिलफौर आप लोगों ने अमल करना है क्योंकि पहले भी बहुत देर हो चुकी है। बाकी मेरी जो हेल्प है, मेरी जो बेस्ट विशेस है वो आप लोग के साथ है। अच्छा सोचें, अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह अच्छा होगा। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।